प्यारे बच्चों, क्या आपको ऐसी वैकेंसी का इंतजार था? तो फाइनली उसका इंतजार आपका खत्म हो चुका है। जी हाँ, जिस वैकेंसी का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, उसका इंतजार खत्म। जी हाँ, जो बच्चे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर में जाना चाहते थे, उन्हीं के लिए झारखंड की तरफ से दुर्ग इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट कितनी है उसकी बात करेंगे। टोटल वैकेंसी है नो फिजिकल। सबसे बढ़िया बात है, इसमें कोई फिजिकल नहीं रहने वाला है, यानी कि आपको फिजिकल से नहीं गुजरना। आपको देखिए सबसे बढ़िया बात, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में फिजिकल जरूर मांगा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। झारखंड ने जो दुर्ग इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली है उसमें कोई फिजिकल नहीं रहने वाला, केवल सिंगल एग्जाम होगा। सिंगल एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस का कैसे रहेगा, यानी कि पहले इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ बात करेंगे। रिटन एग्जाम होगा। सैलरी डिटेल की बात करेंगे, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इसका एचआरए कितना है, सब कुछ डिस्कस करने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट की जो दो चीजें हैं ये इंपोर्टेंट है कि अप्लाई लिंक कहाँ कहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वो लिंक कहाँ मिलेगा, और सबसे ज्यादा ये कब से चालू है या इनकी कब अप्लाई डेट कब है, लास्ट डेट कब है। तो वीडियो से शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल जानते हैं, ए टू जेड जानकारी की। क्लियर है? अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले इसमें टोटल पोस्ट की। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो इन्होंने जो टोटल पोस्ट दी है प्यारे बच्चों, 83 पोस्ट दी है। कितनी? 83 पोस्ट है। सबसे बढ़िया बात यह है, भारत के आप किसी भी कोने से हो, मेल या फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म होगा, तो आप चाहे किसी भी राज्य से हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कहीं से भी हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको क्या नहीं, वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मैं टोटल पोस्ट टोटल हो गई, अब टोटल वैकेंसी। अच्छा, दोनों बात एक ही है, बात तो वही है, मैंने डबल लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम एक साथ पढ़ लेंगे तो समझ में आ गई। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं देखता हूं, देखिए अगर इनकी बात करें नो फिजिकल, तो इसमें कोई फिजिकल रहने वाला नहीं है। आपको ना ही तो इसमें कोई हाइट मांगी है, ना ही कोई चेस्ट मांगी है, ना ही रनिंग मांगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? सिंगल एग्जाम, आपका सिंगल एग्जाम होगा। अब इसमें बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूं, या पहले क्या करें प्यारे बच्चों, एज की भी बात करें, क्योंकि एज इसमें मिली नहीं है। चलिए मैं एज की अगर बात करूं, एज कितनी रहने वाली है। अगर एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम साल बात करूं तो 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि 21 से 35 साल के बीच में जो युवक युवती हैं फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई है, तो आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन मोड कैसा रहेगा। एप्लीकेशन मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बात आती है तो इसमें एप्लीकेशन फीस। अच्छा, फीस भी नहीं लिखी, चलिए फीस भी बता देते हैं, फिर तो हम डायरेक्ट यहीं से देख लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस जो है आपका जनरल, ओबीसी और इन्होंने जो है आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो चार्ज रखा है वो 600 रुपए रखा है। क्लियर है? और बाकी जो बचे आपके जैसे एससी एंड एसटी वाले, उनके लिए 150 रुपए चार्ज है। और जो पीएच है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनके लिए कोई भी पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अगर बात करूं लोकेशन की, यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ रहेगी। अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट, लोकेशन आपकी झारखंड ही रहेगी। क्या रहेगी? झारखंड। यानी कि फॉर्म आप कहीं से भी अप्लाई करें, आपको जो जॉब करनी होगी वो झारखंड में करनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगर ये इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। अगर लोकेशन की बात हो गई है, अब बात ही है सबसे ज्यादा सिलेक्शन प्रोसेस की। अच्छा ये रहेगा, चलिए पहले सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जैसे ही क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। यानी कि पहले सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में नॉर्मल चीजें पूछी जाएंगी, जैसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज, आपको सुनाई लिखाई पढ़ाई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे सब कुछ, बस थोड़ी सी चीजें
ये पूछी जाएंगी। क्लियर हो गई। उसके बाद आपका डीवी होगा, तो डीवी जरा ध्यान रखना है। डीवी में आपको बहुत चीजें आपको साथ रखनी होंगी, जैसे आपका आधार कार्ड साथ होना चाहिए, आय जाति मूल्यवान सब साथ होने चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज के फोटो 10 से 15 के बीच में आपके पास उपस्थित होने चाहिए, तथा उसके बाद आपको एज प्रूफ के तौर पर 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये सब कुछ पेन मतलब फोन नंबर, ईमेल आईडी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो या तो ईमेल आईडी के माध्यम से बुलाएंगे या फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, तो इसलिए प्लीज जरा ध्यान से भरेंगे अपनी ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर। समझ में आ गई। अब इसके बाद आपका डीवी होने के बाद आपका लास्ट में होगा प्यारे बच्चों मेडिकल, और मेडिकल नॉर्मली होगा, यानी कि आप चलते फिरते हैं, कहीं बहरे गूंगे तो नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर की भर्ती है तो थोड़ी ठीक ठाक मांगेंगे। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं। अगर मैं और जानकारी की बात करूं, अब सब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। चलिए या पहले सैलरी की, तो चलिए सैलरी भी बता लेते हैं। अगर सैलरी की बात करूं, पे स्केल जो रहेगा आपका 9,300 रहेगा, और फिर आपका ग्रेड पे जो रहेगा लगभग 5400 रुपए रहेगा, यानी कि लेवल 9 के अनुसार। अगर आप सैलरी की टोटल बात करें तो सैलरी, चलिए सैलरी की ही बात कर लेते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं, टोटल जो है आपकी स्टार्टिंग 55,000 से स्टार्टिंग होगी, और लास्ट सैलरी जाने वाली है आपकी 85,000 रुपए सैलरी जाने वाली है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे चलते हैं। पर देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कोई ऐसा नहीं है वैसी पर्सनल अनाउंसमेंट मिलेगा, करियर ग्रोथ मिलेगा, यानी कि आप इसमें क्या करते जाएंगे, ग्रो करते चलेंगे। समझ गए होंगे, ग्रो मतलब पद बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि एक बार अगर आपको इसमें सिलेक्शन मिल गया तो आपका उद्धार उद्धार ही होना है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करूं तो उन्होंने प्यारे बच्चों ग्रेजुएशन मांगी है, डिग्री मांगी है। क्या मांगी है? डिग्री मांगी है, डिग्री, डिग्री। और डिग्री इन्होंने कैसी मांगी है? इन्होंने मांगी है डिग्री इन फार्मेसी, फार्मेसी और फार्मेकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस से, और एमबीबीएस और एमबीबीएस। इन्होंने इस तरीके की डिग्री मांगी है, यानी कि डिग्री ठीक ठाक मांगी है, पढ़ा है, आपके पास डिग्री है तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है तो फिर फॉर्म अप्लाई होंगे कब? तो फॉर्म अप्लाई देखिए ये कल से चालू हो गए हैं, यानी कि 29 तारीख से। आज तारीख है 30, कितना है? 30 तारीख, 30 जनवरी है। तो अप्लाई डेट अगर मैं बात बताऊं अप्लाई डेट की, अप्लाई डेट स्टार्टिंग डेट तो ये 29/1/2026 को चालू हो गए हैं। और अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, LLAST लास्ट, तो लास्ट डेट जो इन्होंने रखी है प्यारे बच्चों 18 फरवरी, 18/2/2026 इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है, अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, चलिए बता दिया। अगर मैं बात करूं अब अप्लाई डेट हो गई, अप्लाई लिंक यानी कि कहां जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए इसकी वेबसाइट में बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि कहां जाकर फॉर्म को अप्लाई करें और कैसे करें। तो चलिए मैं इसको बता देता हूं। अगर अप्लाई ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसकी, ये jpsc.government.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यह इसकी वेबसाइट है। आप जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको वहां फिल करने को मिल जाएगा, तो आप फिल आराम से कर देना। तो आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है, ऐसा तो इसमें कुछ बचा नहीं है जो आपको कन्फ्यूजन करे, यानी कि लोकेशन बता दी, ऑफिशियल वेबसाइट बता दी, एप्लीकेशन मोड बता दिया, अप्लाई अप्लाई कर है, सब कुछ बता दिया। आई होप आज की वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट न्यू वैकेंसी में मिलते हैं। आपको वीडियो यह कैसे लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ।